JSR Film presents. बाबा पाखंडी नाथ, सुना है ऐसी बिल्डिंगों में अमीर लोग रहते हैं, अमीर, और उन्हें पैसा कमाने के अलावा कोई काम नहीं होता। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नियों के पास भी नहीं जाते हैं। इसलिए बाबा पाखंडी नाथ, आज इस बिल्डिंग का भ्रमण करो और न कोई लुगाई अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जय बाबा पाखंडी नाथ, जय बाबा पाखंडी नाथ। और हाँ, एक अति सुंदर औरत की खुशबू आ रही है। मेरे कदम उसी तरफ चलेंगे जिस तरफ से मुझे वो खुशबू आ रही है। रघुपति राघव राजा राम राम। खुशबू इधर से ही आ रही है, इधर से ही आ रही है। हे भगवान, कब तक मैं आखिर ऐसे ही परेशान बैठी रहूंगी? आप मेरी कब सुनोगे? मुझे कितना लॉस हो रहा है अपने बिजनेस में, ऊपर से इतने सारे त्योहार भी आ गए हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी? प्लीज भगवान मेरी सुन लो, किसी को तो भेज दो। क्या सोच रही हो देवी? अरे बाबा, आप, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ देवी, भगवान ने तेरी सुन ली और बाबा तेरी समस्या का समाधान करने। बाबा बैठो ना, आप खड़े क्यों? बैठो बैठो। बाबा अकेला नहीं बैठा करता, बाबा हमेशा कन्या के साथ ही बैठता है। बैठो बैठो बैठो, बैठो। अच्छा बाबा, ठीक है, बैठो। बाबा के पास ही बैठो, बाबा के पास ही बैठो। बाबा आप कुछ चाय वाय पानी वानी लोगे? बाबा न चाय पीता है न पानी पीता है। बाबा हमेशा भगवान के भजन में लीन रहता है, और जो बाबा भगवान का भजन करता है उसको न प्यास लगती है न भूख लगती है, वो ना कुछ खाता है न वो कुछ पीता, केवल और केवल भोग लगाता है, भोग। तो क्या बाबा आपको भूख नहीं लगती? आप ऐसे ही रहते हो हमेशा? जो तपस्वी बाबा होते हैं उन्हें कभी भूख नहीं लगती, उन्हें केवल एक ही चीज की भूख लगती है, एक ही चीज की भूख लगती है, वो है भोग, केवल भोग? बाबा ऐसा कौन सा भोग है जिसे खाने से आपकी भूख मिट जाती है? उस भोग को खाया नहीं जाता ना, तो उस भोग को अपने थोड़ा नजदीक लाया जाता है, ऐसे। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हो आप? मैंने तो सुना था बाबा, मुझे ना बहुत दिन से मेरा बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस चल रहा है। अच्छा, अब मेरी कुछ परेशानी का हल कर दो ना। मैं वो बाबा हूँ जिसने बड़ी बड़ी परेशानियों को चुटकी बजा के छूमंतर कर दिया, क्योंकि मैंने 128 साल हिमालय पर्वत पर बैठकर तपस्या की है। तो क्या बाबा मैं भी अपने बिजनेस में कुछ कमा पाऊंगी? मुझे तो इतने दिन से घाटा चल रहा है ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं कन्या, क्यों नहीं। मैंने जिसके ऊपर हाथ रख दिया, बिजनेस में घाटे का तो मतलब ही नहीं होता। नोट 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 ही नोट, बेड में भी नोट, तकिए में भी नोट, संदूक में भी नोट, शेप में भी नोट। जरा मेरे को अपनी हस्त रेखा देखने दो। हाँ देवी, और मैं तुम्हारे हाथ की रेखा देखकर बताता हूँ आखिर बिजनेस में रुकावट क्यों है, कौन सी ग्रह ऐसी है जो रुकावट पैदा कर रही है, और तुम्हारे शरीर के कौन से अंग पे वो ग्रह बैठी है। मैं देखता हूँ। अंतर मंतर जादू तंत्र, राजीव तेरी फिल्म सुपर हिट
हाँ बाबा ये क्या कर रहे हो? देखो देवी, अगर मेरे हाथ को रोकोगे तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ेगा कौन सी ग्रह तुम्हारे अंदर कहाँ पे घुसी पड़ी है, और जब तक मुझे पता नहीं लगेगा मैं उस ग्रह को पकड़ के कैसे बाहर खींचूंगा। अरे बाबा गिरह मेरे अंदर नहीं है, गिरह मेरे बिजनेस में है, जिससे मेरा बिजनेस में लॉस हो रहा है। देखो तुम्हारे सीने में क्या है? दिल है। दिल। दिल क्या है? बॉडी के अंदर। अंदर है ना, बाहर तो नहीं है ना। जीभ का है? मुंह के अंदर, बाहर तो नहीं है ना। पेट में क्या है? लीवर है, किडनी है, बाहर तो नहीं है ना। इसी प्रकार जो अति सूक्ष्म ग्रह होती हैं, ग्रह, वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, अंदर। अरे बाबा ऐसे मत करो, मुझे तो देखो मुझे नहीं लग रहा तुम्हारा बिजनेस सही चल पाएगा, क्योंकि तुम बाबा पे शक कर रहे हो और बाबा गंगा जल की तरह पवित्र है। अरे नहीं बाबा, मैं आप पे शक नहीं कर रही। बाबा बस मेरा ये कहना था, आप ये जो कर रहे थे ना वो सब छोड़ के मेरे बिजनेस में कुछ ओ, मैं समझ गया। ऐसे करने से गुलगुली होती होगी ना। अरे नहीं नहीं बाबा, गुलगुली की बात नहीं है। बस थोड़ा ना मेरे को कुछ हो रहा है इससे। बाबा ये क्या कर रहे हो आप? कन्या, हाँ मैं बाबा। शनिदेव का मंत्र पढ़ रहा था और शनिदेव को तेरे अंदर से बाहर निकालना था, बाहर। जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा जब तक तेरे बिजनेस में घाटा, घाटा, महाघाटा, इतना घाटा, तेरे सिर के बाल भी कर्ज वाले ले जाएंगे, गंजी हो जाएगी तू। अरे बाबा मुझे तो सोच सोच के ही डर लग रहा है, आप कुछ करिए ना जल्दी से। हाँ तो मैं कर रहा हूँ, मुझे करने दो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा तेरे बिजनेस में चार चांद लगा के दिखा दूंगा मैं। सच में बाबा? है बाबा, बहुत शुक्र है बाबा आपका। मैं तो चाहती हूँ ये अभी कर दो ना आप। अभी करूंगा, इसी समय करूंगा। मैं तो आया ही करने के लिए हूँ, करके ही जाऊंगा। कन्या जरा खड़े हो ना। खड़ा? हाँ खड़े हो जाओ। मैं ये देख रहा हूँ शनिदेव तेरे कौन कौन से अंग पर बैठा है। कन्या जब हाँ तुम बाबा। अपने ऑफिस जाते हो तो कभी कभी चक्कर भी आता होगा। ये जो टांगे हैं ऐसे कब कपाती होंगी ना। अरे हाँ बाबा, ये आपको कैसे पता? बाबा अंतर्यामी है। बाबा की लटाएं इतनी लंबे लंबे वैसे नहीं हो गई हैं। 128 साल हिमालय पर्वत पर बैठकर बाबा ने तपस्या किया। देखो ये वाली जो शनिचर है इसको तो मैं चुटकियों में खींच दूंगा। थोड़ा इसको ऊपर करो। ऊपर? शनिदेव कभी कभी पेट में भी घुस जाता है। हाँ घुसा पड़ा है शनिदेव, शनिदेव घुसा पड़ा है। अरे बाबा मुझे तो ऐसे शर्म आ रही है। देखो कन्या, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म आओगी तो शनिदेव यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए मुझे शनिदेव को बाहर निकालने दो, निकालने दो। ऊपर करो। कि शनिदेव मेरे पेट में है? शनिदेव पूरे शरीर में कहीं भी चला जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। बड़ा बेशर्म ग्रह है, शर्म नहीं करता, बर्बाद कर देता। बर्बाद होना चाहती है ना तो? नहीं नहीं बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं तो चाहती। मैं जो कर रहा हूँ मेरे को करने दो। शनिदेव को बाहर निकालने दो। थोड़ा सा ऊपर करो। ठीक है बाबा। हल्का सा ऊपर। डरो मत, बाबा पाक और पवित्र है। बाबा ऐसा नहीं है, करने दो बाबा को। शनिदेव बाहर निकल, बाहर निकल। ओह अब क्या हुआ बाबा? मैं देख रहा हूँ शनिदेव पूरा बाहर हो चुका है, यानी हाँ अभी कुछ बाकी है। मुझे लगता है शनिदेव अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन मेरी ताकत शनिदेव। अरे बाबा तो इसे जल्दी बाहर निकालिए ना, ताकि मेरा अभी हाथ हटाओ, इसको काट काट के बाहर निकाल दो। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो आप? शनिदेव को बाहर कर रहा था। अच्छा कोई नहीं, बैठो बैठो बैठो।
बाबा अब तो शनिदेव निकल गया ना। हाँ, एक शनिदेव निकल गया। परंतु बाबा मेरे नहीं, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा शनिदेव मेरे पैरों में आ गया है। ओ शनिदेव नहीं, शनिदेव नहीं, यहाँ राहु आता है, राहु। ये राहु क्या होता है बाबा? ये भी ग्रह, जैसे शनिदेव ग्रह हो गया, शुक्रदेव हो गया, इस तरह बृहस्पति देव होगा, राहु होता है, केतु होता है, बहुत सारे ग्रह होती हैं ये सब। बाबा ये गिरह मेरा कब पीछा छोड़ेंगी? मैं तो अभी छुड़वा दूंगा। लाइए लाइए लाइए, मैं पहले आपके पैरों की जो राहु है ना, राहु उसे कर देता हूँ। ये पहनते भी है ना, आप लोग इतनी छोटी पहनते हो। अरे बाबा ये छोटी कहाँ है, ये तो यहाँ तक है। नहीं मतलब ये इतनी टाइट होती है कि बाबा का हाथ नहीं जाएगा शनिदेव तक। अब कैसे हाथ जाएगा राहु तक? तो इसको तो मैं बाद में निकाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल जो केतु ऊपर आया हुआ है, ऊपर जो तुम्हारी बुद्धि को बार बार ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है, तो ऐसा लगता है ना कि हमारा सिर घूम रहा है। हाँ बाबा ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो होता है मेरे साथ। हाँ बाबा पहुंचा हुआ है। हाँ अब मैं एक काम करता हूँ। हाँ बाबा। जहाँ जहाँ भी तेरे अंदर राहु केतु शनि या जो जो भी ग्रह तेरे अंदर घुसी पड़ी हैं, सबको एक ही बार में बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है बाबा, जल्दी करो ना, जिससे कि मेरा काम अच्छे से चले। मुझे भी इतना टाइम नहीं है, मुझे भी तपस्या करनी है। अब तो एक काम कर, जो जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही वैसा कर, ठीक है। अंतर मंतर जादू कलंतर ठप ठप ठप। अब तू अपनी आंखें बंद कर। आंखें बंद करो? आंखें बिल्कुल बंद। बाबा गंगा जल की तरह पवित्र है, बाबा जो कहता है करो, सारी ग्रह शांत। आंखें बंद, और जब तक बाबा मना ना करे आंखें खोलना नहीं बिल्कुल भी। अब धीरे धीरे बाबा का आदेश मानो, आंखें बिल्कुल नहीं खोलने, वरना बाबा गुस्सा होकर चला जाएगा। नहीं नहीं बाबा ऐसा मत करना। बाबा के पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब लेटो धीरे 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 धीरे, शाबाश। वाह। जब तक बाबा ना कह दे आंखें मत खोलना, वरना बाबा की शक्ति काम नहीं करेंगी और राहु केतु हटेगा नहीं, और राहु केतु नहीं हटेगा तो तेरा बिजनेस चलेगा नहीं। यहां से शुरू करता हूं, राहु केतु हटाना। आंखें नहीं खोलनी, वरना बाबा नाराज हो जाएंगे। इसका राहु, इसका केतु, इसका शनि सब उतर गया। बाबा को अपना भोग मिल गया। बाबा चलता है, बाय बाय।